बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ मैं नासिर नकवी हाजिर खिदमत हूँ। बहुत सी मामला जो हैं वो तब्दीलियाँ हुई हैं, बहुत से सियासी मामला, अदालती मामला आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बहरान जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। तो पहली बात वो क्या है कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, तहरीक इंसाफ को पाबंद कर दिया जाए, पाबंदी लगा दी जाए, फारिग कर दिया जाए, या नहीं होना चाहिए। तो अब जो सूरत हाल है उसमें क्या है? गद्दार, पहली गद्दार फातिमा जिन्ना और आखिरी गद्दार इमरान खान। बहरान का हल बिल्कुल मुज़ाकरात से ही है, इसके सिवा कुछ नहीं। इमरान के राज फाश करने वाला मुकबर जो है वो भी पकड़ा गया है, और बिजली जो है वो आवाम पर गिर चुकी है और गिर रही है। लेकिन अब हुकूमत की बारी है, हुकूमत पर गिरेगी बिजली। तो हुकूमत भी अपना बंदोबस्त कर रहा है, नहीं तो भाजी कम औखा होना रहा है। अच्छा, इसी तरह SIFC, इससे इख्तिलाफ पर एक वफाकी वजीर ने 2 बार इस्तीफा दिया। वो कौन साहब है और क्या मसले मसाइल हैं, इन तमाम बातों पर बातचीत करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश का है इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार भी अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, इस वक्त अतर मिल्ला न्यूयॉर्क में है, और राना सनाउल्लाह यानी हकीम राना सनाउल्लाह जो मशीर सियासी अमूर हैं वो है पेरिस में। पेरिस में उनसे सवालात हुए, जवाब दिया उन्होंने एक ब्लॉगर को, और उसमें साफ उन्होंने कहा कि जनाब बहरान तो है, और मैं नहीं चाहता कि आर्टिकल 6 लगे किसी पर भी, क्योंकि ये गद्दारी का मुकदमा है। लेकिन इमरान खान के लिए उन्होंने कहा कि नरम गोशा होने के बावजूद मैं समझता हूँ उनके लिए 9 मई के मुकदमात ही काफ़ी। और 9 मई के मुकदमात क्या हैं वो मामला तो आपको पता है कि 9 मई के 12 मुकदमात लाहौर में भी उन पर हुए, उस पर गिरफ्तारी भी पड़ गई, उसको आज सुना भी गया लाहौर हाई कोर्ट में, फिर फैसला भी महफूज हो गया जो कल सुनाया जाएगा। फैसला क्या है क्या नहीं है कल सामने आ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो वो कह रहे हैं कि इनको अगर काबू करना था तो 9 मई के जो मुकदमात हैं वही काबू है, लेकिन अभी फिलहाल काबू नहीं है। वो कहे ये अफसोसनाक है कि स्पेशल अदालतें होनी चाहिए थी, कोई मिलिट्री अदालत की जरूरत नहीं है, उनको इख्तियारात दिए जाते हैं और फौरी तौर पर 3 माह के अंदर इनका फैसला होना चाहिए था, जो नहीं हो सका, जिसकी वजह से मजीद बहरान बढ़ गया है। तो अब भी वो ये कह रहे हैं कि बहरान का हल जो है वो मुज़ाकरात के सिवा कुछ नहीं है, मुज़ाकरात होने चाहिए, जबकि इमरान खान मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं। उनका कैद तो इमरान खान काट रहे हैं, साल से ज़्यादा हो गया काट रहे हैं। जो सहूलियात है उस पर बात की, उन्होंने कहा ये तो अपनी अपनी किस्मत है कि जिस दौर में जो कैद हो उसको क्या सहूलियात मिलती हैं, क्या हालात हैं, क्या सरकम चांसेस है। उनका मुझे कोई इतराज़ नहीं, राना सनाउल्लाह कहते। लेकिन न्यूयॉर्क में खिताब करते हुए बाहर से जो कहा है अतर मिल्ला ने, वो ये कहते हैं कि जब रात को मैंने अदालतें खोली तो मुझे पता ही लगा, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, कि अहम को रिट आने चाहे वाली है, तो उसके लिए मैंने वो मंगवाई, तो बिल्कुल बिल्कुल अजीबो गरीब से थी। कहते हैं वो कोई इतनी अहम नहीं थी, लेकिन मैंने खोली इसलिए कि नहीं, मेरा ख्याल ये है कि जब भी चांसेस हो, क्योंकि फिजा में थे कि मार्शल लॉ लगने वाला है, तो कहते हैं मेरा ख्याल ये कि जब भी मार्शल लॉ के इम्कानात हो तो अदालतें खोल दी जाए ताकि फौरी इंसाफ मिले और मार्शल लॉ का दरवाज़ा बंद किया जाए। लेकिन बाद में उन्होंने ये भी मान नहीं लिया कि हाँ मैं भी एक सूबाई वजीर रहा हूँ मार्शल लॉ के दौर में, तो ये भी उन्होंने कहा। लेकिन तजाद बयानी खासी थी कि जो कह रहे थे वो उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं कह रही थी, तो लोगों ने उन पर बहुत सवालात किए, सवाल उठे उन पर। बहरहाल हम आते हैं वापस अपनी जगह, और वो यही है कि जनाब SIFC ने वो जो एक स्पेशल विंग बना और खसूसी तौर पर मईशत की बहाली के लिए सारा काम हुआ, तो वजीर मनसूबाबंदी ने उस पर इतराज़ किया कि जनाब कामत ऐसी करने रात दिन लगे हैं, जनाब मनसूबाबंदी कर रहे हैं, हालात की बेहतरी कर रहे हैं, माशी सूरत हाल में बेहतरी ला रहे हैं, तो नाम हो रहा है SIFC का, तो भाई हमें छुट्टी दे दो। वो कौन है? प्रोफेसर चौधरी एहसन इकबाल साहब ऑफ नारोवाल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पहली बार इस्तीफा दिया तब भी नवाज शरीफ ने मना लिया, दूसरी बार इस्तीफा दिया नवाज शरीफ ने कहा भाई SIFC ने मता नहीं लाना, साढ़े तो पारे ने कम, लिहाजा एलजी नहीं पंगा लेना। थोड़ी तब्दीलियां कर दी गई, उन्हें कुछ कहा कि इनको अलग कर दिया जाए, इनका मामला अलग कर दिया जाए, लेकिन सुनी
SIFC की गई, चौधरी हसन इकबाल की नहीं सुनी गई, और चौधरी हसन इकबाल 2 बार मुस्तफी होने के बावजूद पुरानी तनख्वाह पे ही काम करेंगे, यानी मिनिस्टर मौजूद हैं। अब बात करते हैं दूसरी, कि बिजली आवाम पर गिरी मजीद, ये कैपेसिटी मैनेजमेंट जो डाल रहे हैं ना बिल, इसने मुसीबत डाल दी है। और गौहर एजाज ने 2, 4, 5 दिनों में वो आगाही दे दी अवाम को कि अवाम परेशान है कि भाई ये हो की रहा सड़ना। तो अवाम तो भुगत चुके हैं, कैपेसिटी मैनेजमेंट के बिल जो थे वो दे चुके हैं, लेकिन अभी भी इस साल महीने जो बिल आए हैं उसने भी मुसीबत डाल दी, बेतहाशा बिल है। और कहा यह जा रहा है कि ये जनाब ये सिलसिला 6 महीने चलता रहेगा, यानी कि मौसम तब्दील हो जाएगा, हब्स खत्म हो जाएगा, गर्मी खत्म हो जाएगी, तो जनाब बिलिंग जी है इसी तरह आती रहेगी ओवर बिलिंग होके। तो इसका अपा ना किया तो फिर क्या होगा। तो माहिरीन ये कह रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं, खतरा महसूस कर रहे हैं कि फिर ये बिजली जो है अवाम पे जितनी गिर रही थी गिर चुकी है, अवाम अदमुई हो गई, लेकिन ये अब ये बिजली गिरेगी हुकूमत पर, हुकूमत भी लंगोट कस ले, उसकी बारी भी आ गई है। तो ये जो IPPs जो मुआहदे हैं इन पर नजरसानी करनी पड़ेगी, इनके साथ बैठना पड़ेगा। गौहर एजाज साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं इस हवाले से, और उनके पास सारे यानी फैक्ट्स एंड फिगर होंगे, क्योंकि वो वफाकी वजीर रह चुके हैं निगरान हुकूमत में, तो उनसे अब कोई चीज़ पोशीदा नहीं होगी। जो कुछ वो कह रहे हैं वो सही है, और अवाम की दिलों की वो बात कर रहे हैं कि भाजी बस करो, बहुत हो गई है, हमने कुर्बानी दी, कौम ने दी कुर्बानी, कौम मजीद कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन एडा भी ना करो कि साड़ी जान ही कर लो। तो लाहौरिया कह रहे हैं कि जनाब हम गर्मी से बचने के लिए तो नहर में छलांगे लगा बैठे, हम सो गर्मी से बचा के हमने अपने आप को रख लिया, लेकिन बिलों से हमारी जान नहीं बच रही। तो बिलों से जान बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि हुकूमत कोई काम करे, वरना काम हो जाएगा गड़बड़। इमरान के राज फाश करने वाला कौन है? ये इंतजार पंचोता जो उनके वकील हैं उन्होंने इंकशाफ किया। वो कहते मुझे एक इनाम शाह साहब थे ना, जिन्होंने जनाब वीडियो बनाई थी, और बुशरा की वीडियो भी उसके जो है थी वो आम हुई थी, लीक हो गई थी। तो वो बुशरा भी कह रही है तुम वीडियो क्यों बना रहे हो, ये तोशा खाना से बड़ी मुश्किल सी चीज़ें आई हैं, तुम्हारा इससे क्या काम है, निकल जाओ, घर में पाबंदी लगा दी थी। तो वो कहते हैं वही मुखबर था, और वो मुखबर था कि इमरान की तमाम जो सरगर्मी है उससे आगाह करें इनाम शाह साहब। तो वो डबल तनख्वाह पे थे, एक तनख्वाह लेते थे PTI से इमरान खान साहब की खिदमत करने के लिए और बनी गाला में खिदमत अंजाम देने के लिए, दूसरी तनख्वाह लेते थे कौन मोहम्मद चौधरी को राज बताने के। तो ये उन्होंने इंकशाफ किया। अब इनाम शाह का इस पर क्या मौका, वही अपनी जगह, लेकिन पाजी कारदा फिरती उन्होंने ओपन करता है कि जनाब लंका डालने वाला बंदा ये है, इसी ने गवाहियाँ दी है, यही गवाही दे रहा है, और ये मजीद भी गवाहियाँ आगे दे सकता है, मुसीबत बन सकता है। अब बात करते हैं उसमें कि गद्दार आर्टिकल 6 लगेगा तो वो गद्दारी का है, किसी पे भी लगे। राना सनाउल्लाह पेरिस के ठंडे माहौल में बैठ के कह रहे हैं कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, 9 मई जो है वही काफी है। तो उसके ही मुकदमात में इनको काबू कर लिया जाए, PTI को भी और PTI की क़यादत को भी, लेकिन ये काम ना किया जाए क्योंकि सबूत सारे मौजूद हैं। इमरान खान साहब मान चुके हैं कि जनाब उन्हें GHQ जाने की बात की थी, बल्कि कहा था सिर्फ पुरअमन एहतजाज का, लेकिन जब मौत जाता है तो वो कहाँ पुरअमन रहता है। लेकिन शायद ऐसे मौजूद हैं ऑडियो वीडियो के 7 मई को 2023 को जो बनी गाला में मीटिंग हुई, उसमें ये सारे अहकाम इमरान खान साहब ने खुद जारी किए थे, ये भी बात आ गई। लिहाजा वो कह रहे हैं आर्टिकल 6 ये भी है, और वो जो असम्बली तोड़ी थी तो उसमें सदर ममलकत साहब ने बहाल की थी, उन पर भी है, और वो जो सूरी साहब ने माना नहीं था वो भी है तहरीक अदम एतमाद के खात्मे के लिए। तो 3 पे यानी साबिक सदर, साबिक डिप्टी स्पीकर, साबिक वजीर आजम, सब पे आर्टिकल 6 लगता है। लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं अड्डी की सख्ती करने की लोड़ है, गद्दार खेलने की क्या जरूरत है। जब तारीख में आप देखें तो फिर तारीख में देखें तो ये कोई नया काम नहीं है गद्दारी का, सब ने एक दूसरे को स्पोर्टेरिस का यानी गद्दारी कहा है। नवाज शरीफ के दौर में बेनजीर को कहा गया, बेनजीर के दौर में नवाज शरीफ को कहा गया, नवाज शरीफ के दौर में पीपल्स पार्टी के दौर में इमरान खान साहब को कहा गया, और फिर पहला गद्दार जनरल मोहम्मद अयूब खान, दादा हुजूर उमर अयूब खान, उन्होंने कहा था जनाब मादर मिल्लत को मोहतरमा फातिमा जिन्ना को कि ये गद्दार है। और याद होगा आपको उनके इलेक्शन में, आपको तो नहीं होगा जो लोग छोटे उनको नहीं, लेकिन ये 64 में सदारती इलेक्शन हुआ था, उसमें उनका पोलिंग एजेंट कौन था, चीफ पोलिंग एजेंट वो थे मुजीबुर रहमान शेख,
یعنی ایسٹ پاکستان والے بنگلہ دیش کے جو قائد تھے جو بعد میں قتل کر دیے گئے. تو اب یہ معاملات ہے، سب ایک دوسرے کو غدار غدار کھیل رہے ہیں، لیکن یہ کوئی اچھا کھیل نہیں ہے. آخری عمران خان غدار کے فی الحال تا وقت عمران خان کو کہا جائے گا اگر آرٹیکل 6 لگ گیا تو، اور الوی صاحب کو کہا جائے گا، سوری صاحب کو کہا جائے گا. لیکن یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ ختم نہیں ہوگا. دور چینج ہوگا، حالات چینج ہوں گے، موسم بدلے گا تو پھر غدار کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، نئے حکمران بھی ہو سکتے ہیں، پرانے یہ موجودہ حکمران بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. آئین و قانون کی رہ میں مملکت کے ساتھ وہ بات ہونی چاہیے جس نے زیادتی کی ہے ریاست کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو وہ ظاہر ہے کہ 9 مئی کا اگر ہے تو پھر 9 مئی کا کریں اور فوری طور پر فیصلہ کریں. جتنا ڈیلے کریں گے، تاخیری حربے کریں گے، اتنا نقصان ہوگا، اور نقصان ہو چکا ہے تو مزید نقصان اب نہیں ہونا چاہیے. اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نے کے مان.